हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजय सानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। सिग्मा एजुकेटर टीम की तरफ से केमिस्ट्री की ये फर्स्ट वीडियो है और केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन शॉर्ट से जीओसी बोलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में बहुत सारे इफेक्ट हम लोग कवर करेंगे, जैसे रेजोनेंस हो गया, मेजोमेरिक हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंसर्ट इसे आई इफेक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसे हैं। तो एक कंपाउंड ले रहे हैं, एक कंपाउंड है अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अपने पास ये एक एथेन कंपाउंड है। तो इस एथेन में आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा बॉन्ड है, तो आप बताओगे ये नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड। क्यों नॉन पोलर बॉन्ड है? क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच जो है चार्ज सेम है। चार्ज क्या है? सेम है, चार्ज सेम, इसीलिए कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर है। अब हम क्या करें, ये जो एथेन है, एथेन से एक हाइड्रोजन कार्बन से हटा के, एक हाइड्रोजन कार्बन का हटा के कोई ग्रुप लगा देते हैं, लाइक Cl ले लेते हैं। तो Cl ग्रुप आप जैसे ही लगाएंगे वैसे ही क्या होगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन मैक्सिमम है। तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि हम लोग बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं करते हैं। क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन शिफ्ट होता है। ठीक, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे पार्शियल क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव आएगा। पार्शियल निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि हम बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहे हैं, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी पोलैरिटी एक साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब ये क्लोरीन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी पड़ेगी। तो ये अपने बगल वाले से बोलेगा मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब बताओ, इस पे डेल्टा पार्शियल निगेटिव आया, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? इसको हम del 1 कर लें तो इस पे आपका del 2 पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों पोलर हो जाएगा? क्योंकि इनके चार्ज में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? किसके कारण? Cl के कारण। तो जब चार्ज में डिफरेंस आ जाता है तो बॉन्ड कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है, पोलर बॉन्ड। समझ में आया? तो इस कंपाउंड का पहले क्या था, एथेन था, नॉन पोलर था, इसका कोई डायरेक्शन नहीं था। जैसे ये ग्रुप लगाए, Cl लगाए, Cl अपना इफेक्ट इस पे इंड्यूस किया और इसकी पोलैरिटी एक साइड शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और आपसे मैं पूछूं कि del 1 और del 2 में किसकी वैल्यू ज्यादा है? आप बताओगे del 1। क्यों? क्योंकि आप ये बताओ, Cl का इफेक्ट इस कार्बन पे ज्यादा होगा कि इस कार्बन पे ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस Cl से ये कार्बन नियरेस्ट है, नजदीक है, तो इस Cl का इफेक्ट इस कार्बन पे ज्यादा रहेगा, मतलब इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक कर सकता है। और ये थोड़ा इससे डिस्टेंस में ज्यादा दूर है, तो इस पे थोड़ा कम इफेक्ट होगा कि नहीं? इस पे कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इससे डायरेक्ट जुड़ा है। ठीक है, तो del 1 ग्रेटर होगा किससे? del 2 से। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलेंगे, आप एक बार और समझ सकते हैं। जैसे कि कोई कार्बन की चेन होती है, उस कार्बन की चेन से कोई ग्रुप जुड़ता है, तो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की जो पोलैरिटी होती है, जो डायरेक्शन होती है, उसको एक साइड शिफ्ट कर देता है। जैसे इस कंपाउंड में इसका जो पोलैरिटी था, डायरेक्शन था, इस साइड से इस साइड हो गया। समझ में आया? इसे बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और देखो,
अब क्या होता है कि इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। बाकी यहां पर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का आप थियरी यहां से देख सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की थियरी क्या होगी? पोलराइजेशन वन बॉन्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड आर ग्रुप इज नोन एज द आई इफेक्ट। मतलब क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड था, अब उसकी देखो पोलैरिटी चेंज हो गई और वो पोलर हो गया, किसके कारण? किसी ग्रुप के कारण, ठीक है, तो उसे ही बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और चीजें देख लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे सम पॉइंट ऑफ आई इफेक्ट, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होता है। अगला, दीज इफेक्ट ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किस बॉन्ड में ऑपरेट होता है? तो सिग्मा बॉन्ड में होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि CH3 CH2 CH2 Cl, ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। इसके बाद है पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो, जैसे ये चीज मैं बनाया था CH3 CH2 Cl, तो इस पे डेल नेगेटिव आया था और इस पे डेल पॉजिटिव। इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, डेल पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए पार्शियल चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे ही बोलते हैं पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है। ओके, अगला पॉइंट है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन। मतलब जो इस कंपाउंड की जो पोलैरिटी होगी हमेशा एक डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगला लाइन समझते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब ये कैसा इफेक्ट है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये इफेक्ट। मतलब जैसे ये वाली बात मैं बोला हूं कि ये जो चीज है यहाँ डेल 1 है और यहाँ पे डेल 2 है, तो मैंने बोला कि डेल 1 की वैल्यू डेल 2 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस Cl का जो इफेक्ट इस कार्बन पे रहेगा जितना ज्यादा उतना इस पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इससे थोड़ा कम खींचेगा, इसके बाद जो जुड़ा रहेगा उससे और कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डाउन हो रही है। तो इसे ही बोलते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ओके, आगे देखो, आई इफेक्ट रैपिडली डिक्रीजेज बाय द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे आई इफेक्ट वीक पड़ जाता है। इसको ऐसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे CH3 या इसको, ये भाई कहाँ गया? देखो यहाँ Cl, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये Cl इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। तो इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको आप क्या कर लो? 3 कर लो, ठीक है। ये इससे खींचेगा और ये इससे खींचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो इफेक्ट इस Cl से रहेगा ज्यादा होगा, और जैसे ही आप इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी कार्बन की, अब इस वाले कार्बन पे इसका इफेक्ट कम होगा और इस वाले कार्बन पे इसका इफेक्ट और कम होगा। देखो यही बात मैं लिखा हूं, प्लस आई इफेक्ट रैपिडली डिक्रीजेस बाय द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे आई इफेक्ट क्या होने लगता है? वीक होने लगता है। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे, इसीलिए तो मैंने बोला डेल 1 ग्रेटर देन डेल 2 ग्रेटर देन डेल 3। ये बात समझ में आई? इसके बाद मैं ये लिखा हूं कि आई इफेक्ट कैन बी निग्लेक्टेड आफ्टर 3rd और 4th कार्बन। मतलब ये कि जो आई इफेक्ट होता है 2 कार्बन तक तो बहुत अच्छा काम करता है, जैसे CH3 CH2 CH2, मान लो यहाँ पर Cl है,
तो ये दो कार्बन तक आई इफेक्ट अच्छा काम करेगा। ये दो कार्बन इसको बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, देंगे, इसकी तरफ खींचते हुए चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये तीसरा वाला जो है, तीसरे से और चौथे से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आई इफेक्ट उतना काम नहीं करता, नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। दो कार्बन तक ये अच्छा काम करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि थर्ड और फोर्थ कार्बन तक जाने पे आई इफेक्ट क्या हो जाता है, नील हो जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, चलो समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? टू टाइप का। एक आपका होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसे माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट किसे बोलते हैं और माइनस आई इफेक्ट किसे बोलते हैं। ओके तो पहला देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ऐसे समझो, पहले ओरल ऐसे समझते हैं, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, कोई कार्बन की चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा, कार्बन की चेन से, सिग्मा बॉन्ड वाले कार्बन की चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? डोनेट कर सके। डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। और कार्बन की चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा, कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट होगा जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होके, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, तो वो कौन सा ग्रुप होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। देखते हैं, समझते हैं एग्जांपल से। जैसे सी, सिंगल बॉन्ड सी, तीन ही कार्बन का ले रहे हैं, यहां पर कोई एक ग्रुप है, ठीक है बच्चों? ओके, और हम मान ले रहे हैं कि ये कैसा ग्रुप है, वेयर G इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो पोलैरिटी होगी, जो डायरेक्शन होगी, इस साइड से इस साइड होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या देगा? अब इससे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इससे ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे चलेगा ना डायरेक्शन, इस साइड से इस साइड। तो बताओ इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये डोनेट कर रहा है ना, और ये गेन कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसको मैं del 1 बोल दे रहा हूं। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसको मैं del 2 बोल दे रहा हूं। इस पे भी आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसको मैं del 3 बोल दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो आपसे मैं पूछूं कि del 1, del 2, del 3 में कौन बड़ा होगा इसमें? ठीक है, तो आप बताओगे del 1। क्यों? क्योंकि del 1 ग्रुप के जस्ट बगल में है। मैंने बोला ना डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये इफेक्ट वीक पड़ने लगता है। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि कार्बन की चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कार्बन की कोई चेन है, कार्बन की कोई चेन लेते हैं और इससे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो जी ग्रुप लगाए हो, वेयर जी इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो किससे खींचेगा, इस कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन के इसमें जो पोलैरिटी होगी, जो डायरेक्शन होगा, जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, इस साइड से इस साइड होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आएगा पार्शियल
नेगेटिव आएगा। हम यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो पोलैरिटी होती है उसकी चेक करते हैं कि इसका फ्लो किधर है। तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसको हम del 1 कर ले रहे हैं। अब ये इनसे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अटैक करेगा, खींचेगा, तो इस पे आएगा, इसको del 2 कर लो, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसको del 3 कर लो। तो इसमें भी आपसे मैं पूछूं, आपसे मैं बोलूं कि del 1, del 2, del 3, इसमें कौन बड़ा होगा, आप बताओगे del 1, फिर del 2, फिर उसके बाद del 3। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बात समझ में आई बच्चों? क्या होता है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और माइनस आई इफेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज एक ही बार में देख लेते हैं कि आप देखते ही कैसे पहचान लोगे कौन सा प्लस आई का काम करेगा और कौन सा माइनस आई का काम करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ऐसे पढ़ाई सिर्फ देख देख के वीडियो नहीं करना है, आप प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए, लिखते रहिए, तब जाके बेटर आपको समझ में आएगा। ओके, तो अगले स्लाइड में देखो ये प्लस आई सीरीज, प्लस आई का काम कौन करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब यहां देखिए CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, सबसे ज्यादा प्लस आई का काम ये करता है। फिर NH है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, एक नेगेटिव इस पे रहेगा, O नेगेटिव, COO यहां पर आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, याद करने के लिए इसको मैं बता देता हूं, ऐसे याद कर सकते हैं, कहीं नहीं आका, कहीं नहीं आका, कहीं नहीं आका, आका, कहीं नहीं आका, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। प्लस आई सीरीज इनकी सबसे ज्यादा होती है, ये कहीं पे भी रहेंगे सबसे ज्यादा प्लस आई का वर्क करेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसके बाद आता है एल्काइल ग्रुप आते हैं। एल्काइल ग्रुप में भी 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा मेथिल, और ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है। आइसोटोप हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, इसको प्रोटियम बोलते हैं। तो इसमें सबसे अधिक प्लस आई T का, फिर D का, फिर उसके बाद H का होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है कि हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट कोई वर्क नहीं करता, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये आइसोटोप आ जाएंगे तो आइसोटोप में हम लोग T को ज्यादा लेंगे, फिर D को लेंगे, फिर उसके बाद H को लेंगे। ये देखो ये चीज जो है मेथिल, मेथिल क्या है भाई, CH3, यही है ना, इसी ना, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, यही तो मेथिल होता है। 3 डिग्री की बात करेंगे, 3 डिग्री का, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का, तो ये आपका हो जाएगा CH3, 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 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा 3 डिग्री। इसको आप टर्ट भी बोल सकते हो। आपका 2 डिग्री की बात करेंगे, 2 डिग्री की, तो CH3, CH3H सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, 1 डिग्री की बात करेंगे तो इसमें आप एथिल ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। ठीक, आप इसको, यही सब यूज होता है ज्यादातर। आप एल्काइल ग्रुप में रखना है तो ऐसे R रख सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, ये भी 2 R ले लो इस तरीके से, इसका ऐसे कर सकते हो, R CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? तो ये प्लस आई सीरीज है, सबसे ज्यादा ये करेंगे, फिर ये, इस तरीके से चलता रहता है। और बात करें और चीजें, देखो यहाँ पे, जैसे एक और चीज साइक्लिक ग्रुप आ जाए, तो साइक्लिक आ जाएगा तो क्या करेंगे प्लस आई सीरीज में, जैसे ये है 3 कार्बन का, कम से कम 3 कार्बन रहेगा तो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। तो प्लस आई सीरीज के लिए जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस आई सीरीज बढ़ेगा। 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन के बाद 5 मेंबर वाला कार्बन का जो सीरीज होगा, जो साइक्लिक ग्रुप होगा, इसका प्लस आई ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा किसका रहेगा, 6 कार्बन वाला रहेगा, इस तरीके से। तो अगर साइक्लिक ग्रुप रहेगा तो प्लस आई सीरीज आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे ज्यादा
जैसे जैसे कार्बन का, ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्लस आई सीरीज हो गया। प्लस आई सीरीज में ऐसे आप सब चीजें समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सा प्लस आई ज्यादा वर्क करेगा, कौन सा कम करेगा, ये ऑर्डर मैं आपका यहाँ पे लिख दिया हूं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनस आई सीरीज की। माइनस आई सीरीज क्या होता है, यहां से देखो, माइनस आई सीरीज में सबसे ज्यादा माइनस आई का वर्क कौन करेगा, NF3 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद NR3 पॉजिटिव, फिर SR2 पॉजिटिव, फिर NH3 पॉजिटिव, फिर CF3, NO2, Cl, SO3H, COCl, CHO, COOH, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन ग्रुप है, फिर ये एल्काऑक्साइड है OR, फिर उसके बाद OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन है ये एल्काइन, ये आपका एमीन हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया C6H5, फिर उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, तो प्लस आई सीरीज, प्लस आई सीरीज का ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, कौन प्लस, ये माइनस आई सीरीज है, सॉरी माइनस आई सीरीज है, और माइनस आई सीरीज में आपको ये याद रखना है कि कौन माइनस आई का ज्यादा वर्क करेगा, कौन कम वर्क करेगा, ये आपको सीरीज याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो प्लस आई कौन सा ग्रुप वर्क करेगा, माइनस आई कौन सा ग्रुप वर्क करेगा, किसका प्लस आई पावर ज्यादा है, किसका माइनस आई पावर ज्यादा है, ये सब चीजें, इन सब चीजों से आप देख सकते हो। इसके बाद देखो, एक नोट में याद रखना, ये चीजें लोगों का ध्यान नहीं जाता है इस पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूजुअली आर इज प्लस आई इफेक्ट, आर किसका वर्क करता है, प्लस आई इफेक्ट का। यहां पर मैं बताया ना 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का वर्क करता है। बट एक जगह ये माइनस आई का काम करता है, कहां पे, आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट का वर्क करता है। कैसे समझते हैं, आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई, RMgX, RMgX। तो RMgX में देखो, ये आपका मेटल है, तो इसमें तो पॉजिटिव आएगा, तो इसके बगल वाला ये है तो नेगेटिव आएगा ही ना। तो क्या भाई, ये नेगेटिव आया तो ये माइनस आई का ही तो काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो माइनस आई का काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ये कि एल्काइल ग्रुप हमेशा और हमेशा प्लस आई का वर्क करेगा। बट एक ऐसी जगह होती है आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उसमें जो आर होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, वो किसका वर्क करता है, माइनस आई का वर्क करता है। समझ में आया? ओके, चलो ठीक है, आगे देखो, ड्रा डायरेक्शन ऑफ आई इफेक्ट, ड्रा डायरेक्शन ऑफ आई इफेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें आपको पोलैरिटी चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखना है कि किस साइड से किस साइड है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये जो आपका Cl है, ये जो आपका Cl है, ठीक है, ये Cl है, ये हमको बताओ ये कौन सा इफेक्ट है, Cl कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई कि माइनस आई, माइनस आई है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस कार्बन से अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो अब ये वाला, ये जो कार्बन है, ये इनसे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेंगे, इनसे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट है, इसके साइड है। ओके, क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट है भाई, माइनस आई इफेक्ट है। अगर इस कंपाउंड की बात करें, इसमें देखो, तो NO2 जो है, NO2, ये बताओ, NO2 ये भी कैसा है, प्लस आई है कि माइनस आई है, माइनस आई है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके साइड होगा, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो इनसे खींचेगा, ये क्या करेंगे, इनसे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है, ये इनसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की जो पोलैरिटी होगी, NO2 की तरफ होगी। इज दैट क्लियर? अब यहां देखते हैं इस वाले में,
यहां देखो Cn, Cn आपका क्या है, Cn भी आपका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसी कार्बन से करेगा, तो ऐसा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड चला जाएगा, इस साइड, और ये इनसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये इनसे करेगा, ये इनसे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे चलेगा। इसमें बात करें तो ये भी आपका कौन सा इफेक्ट है, ये भी माइनस आई है, तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो ऐसा होगा, ये कार्बन इनसे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इनसे खींचेगा, यहां से ऐसे जाएगा ऊपर, यहां से फिर ऐसे, फिर यहां से ये इस साइड ऐसे ऐसे, तो क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, समझ में आया। इसमें क्या होता है, इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, सिग्मा बॉन्ड में होता है, और सिग्मा बॉन्ड में क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी चेक करते हैं कि पोलैरिटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड में जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है, समझ में आया। तो अगली वीडियो में, आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।